दोस्तों, अगर आपको ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना है तो पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा, तभी हमें ईश्वर का प्रेम मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस प्रेरक कहानी से अपने मन की गंदगी को कैसे साफ करें। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। एक दिन गौतम बुद्ध किसी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए गए। वो जिसके घर पर गए थे उसका नाम रामदास था। गौतम बुद्ध उसके घर पर जाकर आवाज लगाते हैं और थोड़ी देर बाहर खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद रामदास अंदर से आता है और गौतम बुद्ध से कहता है कि क्या बात है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, मैं भिक्षा मांगने निकला हूं। आपके पास यदि कुछ खाने को हो तो मुझे भिक्षा के रूप में देने की कृपा करें। रामदास ने गौतम बुद्ध से कहा कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अंदर घर में जाकर देख के आता हूं कि कुछ खाने के लिए है या नहीं। रामदास अंदर गया और उसने देखा कि उसके घर में आज खीर बनी हुई है। रामदास अंदर से ही चिल्लाता है, महाराज आप रुकिए, मैं आपके लिए खीर लेकर आता हूं। गौतम बुद्ध सोचते हैं कि मैंने इतनी देर तक इंतजार किया है तो थोड़ी देर और रुक जाता हूं। रामदास अंदर से एक बड़े बर्तन में खीर लेकर आता है। रामदास ने बुद्ध से कहा कि आप मुझे अपना पात्र दीजिए, मैं आपको उसमें खीर दे देता हूं, पर आपको उससे पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे पहले अपना प्रश्न पूछ लो। रामदास ने कहा, मुझे ईश्वर प्रेम चाहिए, वो मुझे कैसे मिलेगा। रामदास ने यह भी कहा कि मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए बड़े बड़े संतों के पास गया, मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, किताबें पढ़ी, लेकिन मेरे अंदर भगवत प्रेम नहीं जागा। अब आप ही मुझे बताइए कि वो मुझे कैसे प्राप्त होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने प्रश्न तो बहुत कठिन पूछा है, लेकिन मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे पहले जो तुम लाए हो कृपा करके मुझे दो, ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख को मिटा सकूं। फिर मैं आराम से बैठकर तुम्हारे सवाल का जवाब सोचता हूं। रामदास ने कहा, महाराज आप मुझे आपका बर्तन दीजिए, मैं खीर आपके पात्र में दे देता हूं। बुद्ध ने अपनी झोली में से एक पात्र निकाला, लेकिन जब रामदास खीर डालने लगा तो उसने देखा कि वो पात्र तो बड़ा मैला है। उस पात्र में बहुत सारी धूल मिट्टी लगी हुई थी। रामदास जब उस पात्र में खीर डालने लगा तो उसके हाथ रुक गए और उसने कहा कि महाराज ये पात्र तो बहुत गंदा है, मैं इसमें खीर तो डाल दूंगा, लेकिन मेरा डालना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपका ये पात्र गंदा है। आप खीर ले लेंगे किंतु उसे खा नहीं पाएंगे, इसमें इतनी मिट्टी इतनी धूल है कि मेरा इसमें डालना बेकार हो जाएगा। महाराज आप ऐसा कीजिए कि पहले इस पात्र को स्वच्छ कर लीजिए, धोकर ले आइए, फिर मैं आपके पात्र में खीर दे देता हूं। रामदास की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि रामदास बस यही तुम्हारे प्रश्न का भी जवाब है। तुमने मुझसे पूछा कि मुझे ईश्वर प्रेम कैसे मिलेगा। सुनो, अभी तुम्हारे मन का जो पात्र है वह बड़ा मैला है, बिल्कुल इस पात्र की तरह। तुम पहले सत्संग करके, पूजा पाठ करके, अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाकर अपने मन रूपी पात्र को साफ कर लो, तो अपने आप ईश्वर का प्रेम मिल जाएगा। दोस्तों, सब कुछ स्वीकार करना जरूरी नहीं। ऐसे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को क्यों कहते थे, तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस प्रेरक प्रसंग से। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनना। गौतम बुद्ध जगह जगह घूमकर उपदेश दिया करते थे और अच्छे विचारों को बांटा करते थे। वे लोगों के जीवन के दुखों को दूर किया करते थे। उनकी बातों को सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते थे, इसीलिए लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें उल्टी सीधी गालियां देने लगा और उन्हें ढोंगी बोला। यह सब सुन लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत और चुपचाप रहे। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी और उनके पूर्वजों के बारे में भला बुरा कहने लगा, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत रहे। यह सब देखकर उनके शिष्य और आसपास मौजूद लोग अचरज में थे कि गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें तोहफा देता है तो यह हमारे ऊपर है कि उसे हम लेते हैं या नहीं। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वह हमारे पास आ जाता है, वहीं अगर हम उसे नहीं अपनाते तो वह उसी व्यक्ति के पास चला जाता है।
जिसने वह तोहफा दिया था। उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिया गया अपशब्द स्वीकार करना या ना करना मेरे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे बुरी से बुरी बातें टल जाती है और मुसीबतों से छुटकारा भी मिलता है। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ किया और आगे बढ़ चले। हमें जीवन के लिए अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाहिए और वही ऐसी चीजों को अस्वीकार करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है।